हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। और मैं हूं संदीप कुमार। और आज स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, पास्ट का लास्ट वाला पार्ट है ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहचान। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। फिर हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की है। हेल्पिंग वर्ब हमने टेबल में बताया था, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ में हैड बीन का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें यूज करते हैं। इसमें दो टाइप का टाइम होता है, एक निश्चित और अनिश्चित जैसे बोलते हैं। इनमें एक के लिए सिंस और एक के लिए फॉर यूज करते हैं। सिंस हमने बताया था कि जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम जब किसी पर्टिकुलर टाइम से कोई काम स्टार्ट होता है हम उस टाइम को इंडिकेट करते हैं। जैसे हम 1990 से कोई काम कर रहे हैं, सपोज करो 1990 से कोई जॉब कर रहा है तो 1990 ईयर ये हमारा, इसको कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस में हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे घड़ी के कुछ बजे हैं, मान लो मैं 10 बजे से पढ़ा रहा था तो ये 10 बजे घड़ी के 10 o'clock हम सिंस से कनेक्ट करेंगे। एक पर्टिकुलर वो टाइम में पॉइंट 10 PM उस टाइम पे घड़ी में था टाइम। इसी तरह से सुबह से, शाम से, पिछली रात से, लास्ट नाइट भी ये हमारा सिंस के अंदर ही आएगा। इसके बाद में फॉर में हम यूज करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है जैसे 2 घंटे से 5 मिनट से, वो सारी काउंट करके। मान लो सुबह से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मान लो अब रात के 12 बजने वाले हैं तो सुबह अगर मैंने 12 बजे 10 बजे शुरू किया होगा तो 14 घंटे हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो सीन्स लगाएंगे। अगर मैं बोलूँगा 14 आवर्स, 14 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोलूँगा फॉर 14 आवर्स। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ऐसे ही मंथ्स, ईयर्स वगैरह कुछ भी आ जाए, या बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ तो फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसको अनिश्चितता बोल देते हैं कितना है, तो ये इधर टाइम आएगा। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यह किसान सुबह से खेत जोत रहा था, ठीक है। तो हमने देखा इसमें समय भी आ गया और रहा था भी आ गया, तो ये सेंटेंस किसका हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और इसमें हम यूज करेंगे हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर, करेक्ट। चलते बनाते हैं हमारा वही एकमात्र फॉर्मूला जिससे हम पूरी इंग्लिश सीखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, टाइम, इन्फिनिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग हमें इसी ऑर्डर में सजाना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यह है किसान, सब्जेक्ट है। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये हम इससे आइडिया लगा लेंगे कि भाई रहा था समय के साथ है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन रहेगी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब है जोतना, जोत रहा था तो ये हमारी मेन वर्ब हुई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज जोत रहे थे, खेत, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद नंबर आता है कंडीशन, कंडीशन इसमें है नहीं। फिर टाइम का नंबर आता है, टाइम है हमारा यहाँ पे सुबह से। सेंटेंस फिनिश। अब इसको ऑर्डर में सजा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यह किसान को हम लिखेंगे दिस फार्मर, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहा है, खेत जोतना, खेत जोतने को बोलते हैं प्लो, PLAUGHING, प्लॉइंग। तो आईएनजी लगा देंगे हम इसमें, प्लॉइंग। तो द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग। अब क्या प्लो कर रहा है, वो आएगा इसमें हैड बीन प्लॉइंग। और खेत जोत रहा है तो ये मेन वर्ब थी, तो खेत जोतने को ऑब्जेक्ट हमारा खेत हो गया, तो फील्ड, प्लॉइंग द फील्ड। खेत जोत रहा है। अब नंबर आता है ऑब्जेक्ट के बाद, कंडीशन नहीं है तो टाइम का। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। कब से जोत रहा है वो, सुबह से। तो सुबह आता है हमारा इसमें सिंस वाले में, तो सिंस मॉर्निंग।
सुबह से खेत जोत रहा है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मान लो इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैंने बताया था जब भी नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे हम नॉट एंटर करा देते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे यह किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा था, तो नहीं लगाना है हमें, तो दिस फार्मर हैड, मैंने बताया था जब डबल हेल्पिंग वर्ब आती है तो नोट हम पहले वाले पार्ट के पीछे लगाते हैं, जो पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड होता है उसके पीछे नोट लगता है। तो दिस फार्मर हैड नॉट, और अब बीन लगेगा, प्लॉइंग, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने पूरा मैकेनिज्म समझाया है इस सेंटेंस का, ये कैसे लगाते हैं। उसके बाद में अगर हमें बनाना हो या किसान सुबह से खेत, क्या या किसान सुबह से खेत जोत रहा था, तो क्या अगर शुरू में आ जाए तो हमने उसका इलाज बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में पहुंचा दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन में ऐसे केस में सिर्फ पहले वाला पार्ट ही आगे जाता है, दूसरे वाला पार्ट इसका पीछे ही जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आगे ले आएंगे हम, और पहला पार्ट क्या होगा यहाँ पे, हैड। उसके बाद में दिस फार्मर, और बीन पीछे रह जाएगा, प्लॉइंग, बाकी सेंटेंस क्या है, किसान खेत जो रहा था तो हैड दिस फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड। उसके बाद अगर इसको भी नोट में बनाना है हमें, तो मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब जिसके पीछे नोट लगाया था, जैसे हेड है, हेड के पीछे हमने नोट लगाया था, हेड अगर आगे चला गया तो जाने दो, नोट जहां था वहीं का वहीं रहेगा, इनके नोट की पोजीशन यही रहेगी, फार्मर के बाद ही और बीन से पहले ही। तो हम क्या करेंगे, हैड दिस फार्मर, अब नोट यहां लग जाएगा और उसके बाद लगेगा बीन। कई बच्चे क्या करते हैं, इस नोट को बीन के पीछे लगा देते हैं, या ऐसा कर देते हैं हेड बीन पूरा आगे ले जाते हैं, तो ये दोनों काम नहीं करने हैं, सिर्फ पहली हेल्पिंग वर्ब आगे और नोट बीन से पहले ही रहेगा। तो हैड दिस फार्मर नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब अगर हमें लगाना हो WH टाइप वर्ड, तो मैंने उसे बताया था सबसे स्टार्टिंग में ले आते हैं और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी आगे ही रहती है इंटरगेटिव सेंटेंसेस में। तो WH टाइप वर्ड को हम सबसे शुरू में ले आएंगे। तो क्यों जोत रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई, और हेल्पिंग वर्ब हैड, अब दिस फार्मर, ठीक है, बीन अब इसके पीछे रहेगा, वाई हैड दिस फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड। और यह किसान खेत क्यों नहीं जोत रहा है, तो नॉट हम एंटर अगर कराना हो तो हम बीन से पहले यहाँ पे नॉट एंटर करा देंगे, 6 नंबर का सेंटेंस बन जाएगा, वाई हैड दिस फार्मर नॉट बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से नाच रही थी, या इसमें अपने फ्रेंड के साथ लिखते हैं, वह अपने फ्रेंड के साथ, वह अपनी दोस्त के साथ 2 घंटे से नाच रही थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होंगे, वही सब्जेक्ट लेंगे, वह, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने सेंटेंस को पहचान के पता लगा लिया, इसमें हेड बीन लगना है। उसके बाद मेन वर्ब क्या कर रही थी, नाचना। ठीक है, मेन वर्ब के बाद में नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, नाचना,
का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन है किसके साथ काम होना, कैसे होना, किसके साथ होना, किसके द्वारा होना, ठीक, किस चीज से काम करना, ये सब कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पे वह कोई काम कर रही थी, नाच रही थी, कैसे नाच रही थी, अपनी दोस्त के साथ, तो ये पूरा कंडीशन आएगा। इसके बाद में कंडीशन के बाद में नंबर है टाइम का। तो टाइम यहाँ पे है हमारा 2 घंटे से, तो ये टाइम हुआ। बाकी और इन्फिनिटिव वर्ब इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली वीडियोस में हमने इन्फिनिटिव वर्ब ली थी, तो जो नहीं है उसकी खाली जगह रहेगी। अब सजा देते हैं इसी ऑर्डर में। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, और थी से पता चल रहा है कि ये शी थी, तो हमने यूज कर लिया सी सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, शी हैड बीन। अब नंबर है मेन वर्ब का, नाचना, नाचने बोलते हैं डांस, और इसमें एनजी लगा देंगे तो डांसिंग मेन वर्ब हुआ। तो सी हैड बीन डांसिंग। अब डांसिंग के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, कंडीशन, डांसिंग करी थी कैसे, अपनी दोस्त के साथ, तो विथ हर फ्रेंड, ये हमारी कंडीशन हुई। फ्रेंड्स हम जो हैं, ये हमने हर कैसे लगाया, अपनी दोस्त के लिए शी के साथ में, हम अपने के लिए भी अपने की इंग्लिश कैसे लगाते हैं इसकी भी एक क्लास लाने वाले हैं, इससे नेक्स्ट क्लास वही होगी। तो विद हर फ्रेंड। उसके बाद में नंबर आता है टाइम का, 2 घंटे से, तो 2 घंटे किधर जाता है हमारा, 4 वाली लाइन में, तो 4 2 आवर्स, ठीक है, ये हमारा टाइम हुआ और सेंटेंस फिनिश। अब इस सेंटेंस का भी ऐसे ही हम नेगेटिव अगर हमें बनाना हो तो सी हैड के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इसका में डब्ल्यू एस टाइप बनाना है तो वाई सबसे शुरू में लगा देंगे। और अगर हमें इसको वाई अगर क्यों वाला हो, वैन वाला हो तो वैन लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप से अगर हमें क्या वाला बनाना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का हेड स्टार्टिंग में ले आएंगे और सारे सेंटेंस बन जाएंगे। कोई और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं बहुत देर से उसे पीट रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे, उसका मेन वर्ब है पीटना, किसे पीट रहे थे, उसे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और बहुत देर से ये टाइम है। तो एडजस्ट कर देते हैं ऐसे ही हम। सबसे पहले सब्जेक्ट वे के लिए दे, ठीक है, दे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब का नंबर है हैड बीन, तो दे हैड बीन। उसके बाद में क्या कर रहे थे, मेन वर्ब पीटना, तो पीटने बोलते हैं बीट, तो दे हैड बीन बीटिंग, उसे पीट रहे थे, किसे, उसे। अब उसे के लिए हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि उसे वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यानी कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो दे हैड बीन बीटिंग हर, या हिम भी लगा सकते हैं, दे हैड बीन बीटिंग हिम। तो ये हेल्पिंग वर्ब था, ये मेन वर्ब था, और इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट से पीट रहे थे। फिर टाइम का नंबर आया बहुत देर से, तो बहुत देर मैंने बताया था ये हमारा 4 वाली कंडीशन में जाएगा, तो फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर को क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग टाइम, ये हमारा टाइम हुआ। अब देखिए ऑर्डर, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट, और फिर कंडीशन नहीं है तो इसमें टाइम, ठीक है। अगर कहेंगे कि बेल्ट से पीट रहे थे तो यहाँ लगा सकते हैं बीटिंग विद बेल्ट,
ना, बीटिंग हिम विद बेल्ट, ये कंडीशन हो सकती थी। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव बनाना है तो नोट यहाँ एंटर करा देंगे, और इसका क्या वाला इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड को आगे ले जाएंगे, और इसका कोई WH टाइप के कब पीट रहे थे या क्यों पीट रहे थे बहुत देर से आ जाएगा तो इसको हटा देंगे, टाइम अलग से आएगा, तो मतलब कि क्यों पीट रहे थे तो WH टाइप वर्ड जो है हमारा सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, और एक हेड भी स्टार्टिंग में रहेगा। इसी टाइप से इसके भी सेंटेंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। सपोज करिए आपको ऐसे सेंटेंसेस में आंसर देना है जिसमें लंबे समय से आप कोई काम कर रहे थे, तो कैसे आप बोलेंगे। सपोज करिए कोई कंडीशन कि आप घर पे बैठे थे, टीवी देख रहे थे, आपके पेरेंट्स बाहर से आए, आप झट से काम करने में लग गए, स्कूल का होमवर्क करने में लग गए। आपकी मम्मी ने पूछा तुम्हारा काम पूरा नहीं है, तुमने काम पूरा नहीं किया, इतने देर से क्या कर रहे थे। ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है। या 2 घंटे हो गए तुम्हें, यानी कि 2 घंटे से क्या कर रहे थे। तो मम्मी पूछेगी सबसे पहले, क्या कहेगी, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। देखो पहला सेंटेंस कैसा है, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट का, कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। ठीक है, तो यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अभी भी कर रहे हो, अभी तक किया था तुमने। तो उसमें बोलेंगे, फिर तुम आंसर दोगे कि वो अगर आपसे पूछेंगे 2 घंटे हो गए, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो क्या कहेंगी कि व्हाट, सबसे क्या कर रहे थे, है ना, 2 घंटे से क्या कर रहे थे। अब देखो क्या बीच में आ गया, तो इसके लिए व्हाट कहेंगे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे। तो आपका क्या आंसर होगा, आप तो टीवी देख रहे थे, बोलेंगे आई। अब देखो जब आपसे पूछा था तो उन्होंने यू करके पूछा था, अब आप आंसर दे रहे हो तो आप खुद को आई करके बोलेंगे कि आई हैड बीन वॉचिंग। अब आप टीवी देख रहे थे तो हैड बीन वॉचिंग टीवी, या हैड बीन वॉचिंग मूवी, कुछ भी बोल सकते हैं। हम फिल्म देख रहे थे या टीवी देख रहे थे। ठीक है, अब पूछेंगे क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग, सिंपल पूछेंगे क्यों देख रहे थे। तो ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया कि व्हाई वर यू वॉचिंग टीवी। अब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा, उन्होंने पूछा भाई क्यों देख रहे थे, व्हाई वर यू वॉचिंग टीवी। तो आप कहेंगे कि भाई मेरी फेवरेट फिल्म आ रही थी, मूवी आ रही थी, कि इट वॉज माई फेवरेट मूवी, दैट्स वाई, इसलिए आई वॉज वॉचिंग टीवी। देखो पास्ट की पूरी बात चल रही है तो पास्ट में ही सारे आंसर देने हैं, जिस टेंस में बात चले उसी टेंस में हमें आंसर करना होता है। यूज कोई सा भी पार्ट करना पड़े उसमें, जिस पार्ट में पूछा उसी पार्ट में आंसर। ठीक है, इट वॉज माई फेवरेट मूवी, ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया, इसमें नॉन वर्ब वाला हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप सोचें और कन्वर्सेशन करें विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, उनके साथ में बात करें। नहीं भी जानते तो उनके साथ बात करने की कोशिश करें, धीरे धीरे वो भी बोलने लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।